जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ। इसके बाद हम टॉप 1000 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के। तो हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके बाद प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। फ्रेंड्स, वी द पीपल से इसकी शुरुआत होती है, किसकी? प्रस्तावना की। तो इसे भी याद रखेंगे, प्रस्तावना कहाँ से लिया है? तो ये लिया है अमेरिका से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1976 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, कमेंट करके बताना कि संविधान सभा के आज स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितने दिन लगे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। How many days did the Constituent Assembly take to frame the Indian Constitution? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। तो याद रखेंगे, इतने दिनों में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लॉयर्स पैराडाइज कहा था? तो लॉयर्स पैराडाइज किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को लोएस्ट पैराडाइज कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में नागरिकता का प्रावधान है? फ्रेंड्स, जो नागरिकता है वो संविधान के भाग नंबर 2 में है। और आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में है ये? तो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। और जो ये धारा है वो है 5 से 11। अगला है, भारतीय संविधान सभा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान सभा का विचार फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भारतीय संविधान है उसको 1949 में अपनाया था, जबकि इसे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? फ्रेंड्स, जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है, पूछा है कि संशोधन द्वारा यह बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। इसी के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था और उसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था। तो याद रखेंगे, 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। अगला है,
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये जोड़ा था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसी के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 368। अगला है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल राइट्स है जो मौलिक अधिकार, उन्हीं को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो बात करते हैं डीपीएसपी की। फ्रेंड्स जो डीपीएसपी है वो भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 में है। कौन कौन से? 36 से 51 में है डीपीएसपी। तो आर्टिकल को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंड्स हमने जो नीति निर्देशक तत्व लिए वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? जो मौलिक कर्तव्य है वो है आर्टिकल 51 के ए में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 ए में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसी को भारतीय संविधान का संरक्षक या व्याख्याता कहलाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एग्जाम वाले पूछ सकते हैं कि संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को। और ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद और राज्य की विधानसभा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, याद रखेंगे। अगला है भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? जो भारत के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है वो है भारत के प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स यही वास्तविक कार्यकारी होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि जो संयुक्त बैठक है वो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? दोस्तों जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्य 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? दोस्तों जो मनी बिल होता है, धन विधेयक, वो ओनली लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला है वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, इसे भी याद रखेंगे। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। पूछा है कि कितने वर्षों के अंतराल पर यह गठित होता है? तो ये 5 वर्षों पर अंतराल में गठित होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के जो सीएजी है महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो महालेखाकार है सीएजी, उनके जो नियुक्ति है वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना है? दोस्तों जो चुनाव आयोग है वो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1+2 का फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे और 2 अन्य आयुक्त रहेंगे, जैसे मिलाकर टोटल 3 हो जाएंगे। तो याद रखेंगे चुनाव आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। अगला है
आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? फ्रेंड्स, जो आपातकालीन प्रावधान है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 में। जो भाग 18 है उसमें आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है और ये है आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। तो आर्टिकल को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रकाल है, जो आपातकाल है, वो 3 बार लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों याद रखेंगे कब कब आपातकाल लगाया गया है। तो ये 1962 में लगा था, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, इसके अलावा 1975 में लगाया था, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। तो अभी तक टोटल 3 बार आपातकाल लग चुका है, इसे भी याद रखेंगे। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो शक्ति है वो किस देश से ली गई है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो लिया गया है अमेरिका से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वर्तमान में दोस्तों 34 न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसी को मिलाकर 34 न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो देखनी है तो मैंने उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर कराए हैं, तो आप जाकर क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे या फिर जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? फ्रेंड्स, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है अनुच्छेद 243 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 243। अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कौन सा 73वां? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था। तो सन भी याद रखेंगे, 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। अगला है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अब ये जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जो 73वां संबंधित है वो पंचायतों से, जबकि 74वां है नगर पालिकाओं से। तो इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। जो 42वां संविधान संशोधन है उसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो लघु संविधान का दर्जा दिया गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को दिया गया है। तो सन भी याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का संविधान है उसे विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों 395 आर्टिकल है और मुख्य रूप से 12 अनुसूची है। तो जो मूल रूप से अनुच्छेद है वो कितने हैं? 395 है, याद रखेंगे। और अनुसूची कितनी है? वो है 12। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? जो फ्रेंड्स, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है, संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, जो संविधान सभा की प्रारंभिक सदस्य संख्या थी वो थी 389। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी थी? 389 थी। और विभाजन के बाद कितनी रह गई? 299। तो इसे भी याद रखना है। अगला है, समान नागरिक संहिता। फ्रेंड्स, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पूछा है किस आर्टिकल में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समान नागरिकता संहिता है आर्टिकल नंबर 44 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
मौलिक अधिकारों को निलंबित किस स्थिति में किया जा सकता है? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है आपके वो कितने हैं? टोटल 6 है। और पूछा है कि किस स्थिति में ये निलंबित हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? फ्रेंड्स जो आर्टिकल 370 था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे हटा दिया गया है। कब से? 2019 से इसे समाप्त कर दिया गया है। तो 370 था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था इस आर्टिकल के तहत, जो कि 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला है भारत के संविधान को संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी वेयर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में है। तो इसे भी याद रखेंगे। हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्पीचमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना? 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड्स जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? फ्रेंड्स जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव संसद के दोनों सदन करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएंगे। अगला है कैबिनेट प्रणाली भारत ने किस देश से ली? जो कैबिनेट प्रणाली है दोस्तों वो भारत ने किससे ली है? तो ये ली है ब्रिटेन से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स जो भारत के प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? फ्रेंड्स जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की कुंजी है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने ही इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, आर्टिकल 32 को। अगला है संसद का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास है? तो फ्रेंड्स जो संसद का नियंत्रण है वो सबसे ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगला है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो अधिकतम संख्या है लोकसभा की वो कितनी? 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी? 552। अगला है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? फ्रेंड्स जो लोकसभा है उसकी तो है 552, जबकि राज्यसभा की 250 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद का जो बजट होता है वो वित्त मंत्री पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो शासन है वो आर्टिकल 356 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल 360 में है। तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। अगला है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो जैसा कि अभी बताया था आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति देता है? फ्रेंड्स राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि होते हैं आर्टिकल 80 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को नामित करेंगे राज्यसभा में। अगला है संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 245 और 263 के बीच में है केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी तत्वों को न्यायालय में लागू किया जा सकता है या नहीं? फ्रेंड्स जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं वो केवल मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, इन्हें किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 को इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको दोस्तों महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपीएससी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। अगला है वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में संबंधित है। अगला है चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? फिर जो चुनाव आयोग होता है वो आर्टिकल 324 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है संविधान का कौन सा आर्टिकल लोकसभा चुनाव में वयस्क मताधिकार से संबंधित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्टिकल 326 से संबंधित है वयस्क मताधिकार से। तो याद रखेंगे आर्टिकल 326 के तहत लोकसभा में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला है पंचायती चुनावों का संचालन कौन करता है? पंचायती चुनावों का संचालन कौन करेगा? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो पंचायती चुनावों का संचालन करेंगे। अगला है भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो फ्रेंड्स भाषा संबंधी संविधान इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? जो हिंदी है हमारी भारत की जो राष्ट्रीय भाषा उसे राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो इसे 1950 में संविधान लागू होने पर ही हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? फ्रेंड्स जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें प्रारंभ में कितनी 14 भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में कितनी है 22। तो इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान में कौन सा अनुच्छेद 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देता है? दोस्तों जो मतदान का आयु है हमें 18 वर्ष से वो पूछा है कि किस संशोधन द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कब दिया गया है? 1989 से। तो याद रखेंगे 1989 से 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के तहत से जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर कितनी 18 कर दी गई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा किस आर्टिकल में है? जो मौलिक अधिकार है उनकी जो न्यायिक सुरक्षा है आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? फ्रेंड्स जो उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट उसको रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कौन सा आदेश जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया था। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। और जो आर्टिकल 370 था उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त किस संशोधन से संबंधित है? फ्रेंड्स 97वें अमेंडमेंट द्वारा 2011 से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 97वां संशोधन 2011। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद में संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार का होता है? फ्रेंड्स ये होता है विशेष विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अगला है मूल अधिकार कितने हैं? फ्रेंड्स सभी को पता होगा 6 मूल अधिकार प्राप्त है। हमें कमेंट करके बताना कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का हृदय किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स जो आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसे ही हमें मौलिक अधिकारों का हृदय कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 21 है संविधान का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है? फ्रेंड्स भारत के संविधान में कितने 22 भाग है। तो भारत के संविधान में कुल कितने 22 भाग है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर कार्य करना किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती है और पूछा है कि किस आर्टिकल में है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है जिसे कि क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, वो है आर्टिकल नंबर 72 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा, दंड, परिवर्तन, माफी आदि का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्टिकल नंबर 110 है वो दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है। मनी बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो बुलाते तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तभी राष्ट्रपति संसद संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। अगला है भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे? जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 76। अगला है क्वेश्चन नंबर 97 है भारत के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों जो महाधिवक्ता है उनका जो कार्य की अवधि है वो कोई निश्चित अवधि नहीं है, वे राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं। कौन? भारत के महाधिवक्ता। तो याद रखेंगे इनकी कोई कार्य की निश्चित अवधि नहीं है। 98वां नंबर का क्वेश्चन है महाधिवक्ता संसद के किसी भी सदन में क्या करेंगे? संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते। कौन? भारत के महाधिवक्ता। याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल 88 के अनुसार महाधिवक्ता संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं लेकिन मतदान का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत के जो सीएजी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 148 के अनुसार, आर्टिकल 148 के अनुसार भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल नंबर 148(3) के अनुसार सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज के हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने पार्ट ए किया है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों ऐसे ही करके मैं आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो स्टडी विद भावना चैनल से जुड़े रहिए। क्लास अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें।